हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इसके बारे में ये रीडिंग है। संदेश भी निकालेंगे उनके, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स में डिवाइन क्या संदेश देते हैं। और डिवाइन से मैं प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ मुझे आज की रीडिंग करने में हेल्प कीजिए। डिवाइन, एंसेस्टर मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए उनके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स और संदेश निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अपने दिए गए धोखे के बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है कि क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ठीक है, याद सब कुछ आता है। वहीं दूसरी बात भी यहाँ पर है, ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आने के लिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के पर्सन वापस आने की सोच रहे हो ज़िंदगी में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर यहाँ पर ये बात है कि ये कोई प्लान बना रहे हैं जिसके द्वारा ये आपकी ज़िंदगी में आ सकें, आपके जीवन में वर्तमान में क्या चल रहा है उसको जान सकें। और इनके नहीं रहने पे क्या आपने दूसरा जीवन साथी चुन लिया है या आप कैसे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, इस व्यक्ति को बहुत जिज्ञासा है। और ये चुपचाप कोई प्लान बना के किसी सीक्रेटिव तरीके से आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल झांकना चाहते हैं, आना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे सीधा सीधा दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत सुकून में हैं। न केवल सुकून में हैं, बल्कि आप इतने ज़्यादा समर्थ हो चुके हैं कि आप दूसरे को भी सही राह दिखा सकते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ, आपकी इंटेलिजेंसी और आपकी जो वर्थ है, आपकी जो कीमत है, हालांकि कीमत तो किसी की नहीं होती, हर व्यक्ति अमूल्य होता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। पर आपकी जो वर्थ है वो इनको पता चल रही है। ठीक है, पहले भी आपकी वर्थ थी, पर ये आपको ऐसा फील कराते थे कि आप नगण्य हो, कुछ भी नहीं हो आप। ठीक है, वर्थलेस हो आप। ठीक है, यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आप इनके बिना बहुत अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से। आपको जो मान सम्मान इज्जत इन्होंने कभी नहीं दी, वो सब आपको समाज और सोसाइटी में मिलना शुरू हो गया है ना। आपके जैसे गुण हैं वैसा आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, और इन्होंने आपके गुणों का सम्मान किया हो चाहे न किया हो, आपको अब इनके सर्टिफिकेशन की, इनके रजिस्ट्रेशन की, इनके द्वारा वैलिड किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोग शुरू से ही दया, करुणा और गिविंग नेचर में विश्वास रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर आपको शुरू से ही पता है कि मुझे कुछ भी नहीं ले जाना है, खाली हाथ जाना है। पर आपका ये जो बंदा या बंदी था, इसने आपके इतने अच्छे नेचर, डिवाइन पर्सनालिटी को तिरस्कार किया, नहीं समझा आपको। इस व्यक्ति को ये बात समझ में आ रही है कि अब आपको इनके वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को तो ऐसा भी आ रही है वाइब्रेशन कि इतने टॉक्सिक थे कि आपका अच्छे से पहनना ओढ़ना तक प्रभावित था इस व्यक्ति की वजह से। एक अलग ही माइंडसेट में आप रहते थे, चिड़चिड़े, परेशान। अभी आप स्टेबल हैं, खुश हैं, आपके चेहरे पर एक चमक है। आप अगर मेल हैं तो भी इस प्रताड़ित जो व्यवहार था, जो भी जो समय था, आपका बुरा समय था, इस व्यक्ति ने, महिला ने या जो भी है, इन्होंने आपको परेशान कर रखा था, वो गुजर गया है ना। और आपने अपना समय और ऊर्जा उन चीज़ों पे लगाना शुरू किया है, उन लोगों पे लगाना शुरू किया है जो नीडी हैं। ठीक है,
आप लोग कोई चैरिटी वर्क करते हैं, कोई किसी स्कूल में टीचर हैं, कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके द्वारा इवन अकेले होकर अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है, और अकेले ही आप ये कर रहे हैं, और आपको आपकी स्ट्रेंथ को समाज देख रहा है और सम्मान भी मिल रहा है आपको। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये भी है कि आपकी तरफ ये आने का सोचते हैं, ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि इनके फ़ोन करने से, इनके द्वारा आपकी तरफ आने से आपको टेंशन होती है, आप परेशान होते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आके पहले की तरह तहस-नहस करे आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करे। तो आप डिफेंसिव मोड में हैं। यहाँ पर आपको देखकर इनको शर्मिंदगी भी होती है कि मतलब जिस व्यक्ति के आगे पीछे आप घूमते थे, मतलब ये सोचते हैं कि मेरे आगे पीछे ये घूमता या घूमती थी, और मेरी वजह से आज ये टेंशन में आता है कि कहीं मैं इसके घर ना आऊँ, कहीं मैं इसकी ज़िंदगी में ना आऊँ, कहीं मैं इसके बारे में कुछ पता ना करूँ, कहीं मैं इसे फ़ोन करके परेशान ना करूँ। इस तरह की बात है। मुझे तो आप लोगों को देखकर दुःख होता है कि चाहने वाला व्यक्ति इस तरह से जिसको चाहता था उससे भयभीत होने लगे, तो ये प्रेम की निकृष्टतम स्थिति है। प्रेम भय थोड़ी देता है, प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, प्रेम तो खुलापन देता है कि आप किसी से कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि वो आपका पर्सन है, हितैषी है। अगर रिश्ता इस मोड़ पे आ जाए कि आप डर रहे हो सामने वाले से, भयभीत हो, उसको आप अपने लिए हितकारी नहीं समझते, आपको उससे अपनी हानि होने का भय होने लगे, तो ये कैसा संरक्षक, ये कैसा प्रेमी? ये स्थिति अच्छी नहीं है, और आपकी ये जो स्थिति है, इसका इस व्यक्ति को अच्छी तरह से एहसास है। आप ऑलमोस्ट जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ आप अकेले हैं, और आपको यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि आपको अकेले होने पे अपने किसी शत्रु से इतना भय नहीं है जितना इस टॉक्सिक इंसान जो पास्ट का आपका एक्स है, इससे है। अगर ये आपके साथ मतलब एक कमिटमेंट में थे, तो आपकी ये जो स्थिति है, इनको प्रेम करने से लेकर इनसे भयभीत होने तक, ये बहुत लंबा सफ़र जिया है आपने, और ये अच्छी बात नहीं है। इनकी करंट फीलिंग्स में इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपने अपने को अच्छी तरह से निर्माण कर लिया है, स्टेबल हो गए हैं आप, और आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके पास है, उससे नया कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? आपके पास जो कुछ भी है, उसको बिल्कुल पतन की ओर ले जाने में इस व्यक्ति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपका धन हो, संपत्ति हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, रिश्ते हों, सबको टॉक्सिक कर दिया था। अब ये जो कुछ भी आपके पास बचा, इस पर्सन को छोड़कर, उन सबको आप अच्छे सेंस में फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। इनको मालूम है कि आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए हुए हैं, और आपको डिवाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, तो इनको आश्चर्य होता है कि इनकी ये जो भ्रांति थी कि इनके बिना आप कुछ ना पा पाओगे, ना कुछ मिल सकता है आपको ज़िंदगी में, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने इनके बिना सब कुछ अच्छा क्रिएट किया है, और आपको भरोसा है अपने आप पर, अपनी शक्तियों पर। इस व्यक्ति को इस बात की चिढ़ है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स हुआ करता था, ये होती थी, और आप अपने इशारों पे नचाती थी, है ना? आज भी व्यक्ति मौका पड़े तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
ये अपने स्वभाव से परेशान है, मजबूर है। परेशान तो नहीं है, मजबूर है। इनको लगता है कि काश मैं पहले की तरह अथॉरिटेटिव होता या होती तो मज़ा आता। अपने घमंड में ये व्यक्ति आज भी है। हजार तरह का पश्चाताप भी होता होगा इनको, पर इनका जो मूल स्वभाव है वो चेंज नहीं हो सकता। ये कैसे झुक सकते हैं किसी के सामने? हालांकि इनकी अंदर की इच्छा आपके पास आने की है। यहाँ पर निकट में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है जिसमें ये आपको या आपके बीच में कोई मीडिएटर है, उनके माध्यम से कोई गिफ्ट की सूरत में कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और उससे कमाया हुआ पैसा अपने किसी प्रियजन को देना चाहते हैं। ये आपके बच्चे हो सकते हैं जो दोनों के बीच में थे और आपके पास रह गए। इनके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि जो कुछ भी आप डिज़र्व करते थे, जो कुछ भी आपका हक था, वो ये आपको देते। भावना आती है इनके मन में, पर देखते हैं कि क्या ये आएंगे? नहीं आएंगे। आप जो है ना, आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत ठेस पहुंचाई है, तभी तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हैं ना। आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो कुछ भी आपको अब दे रहे हैं, इस 2 पैसे के चक्कर में आपकी इन्होंने जो बेइज्जती करी है, आपको जो इन्होंने परेशान किया, आपका जीना जो हराम किया है, वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको नहीं चाहिए इनका कुछ भी। यही कारण है, आना तो चाहते हैं ये। यहाँ पर आपके मन की दशा बदल गई है, एहसास इस व्यक्ति को है। इनकी आने की इच्छा है, पर आप इनको बहुत तेज तर्राट लगते हैं। आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके बिना आपके जो भी छूटे हुए अपने थे उनको लिया साथ में और संघर्ष किया है अपना। आपका माइंडसेट, आपका समय बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये जो सबसे संघर्ष का टाइम था जब आपको फाइनेंस की भी मुख्य रूप से ज़रूरत थी, मेंटली तो ज़रूरत थी ही, फाइनेंस की भी ज़रूरत थी, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। अगर आप मेल हैं तो आपको ऐसा लगता था कि मेरा जो भी बुरा समय चल रहा है, जहाँ मेरे पास फाइनेंस नहीं है ना, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, वहाँ पर अगर ये थोड़ा सा सही से मुझे समझती या रुक जाती, थोड़ा इतनी टॉक्सिक ना होती, तो मैं इनको सब कुछ प्रोवाइड करवाता। लेकिन ये अपनी ही धुन में मस्त, परिवार से दूर करने की मानसिकता लेकर शुरू से ही चल रही थी, जबकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। और आज इनको लगता है कि आपने वो जिम्मेदारी लेकर, उनको साथ लेकर, अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर, छोटे भाई बहन थे तो उनको लेकर अच्छा फाइनेंस बना लिया है। और इस परिवार को अगर ये भी सपोर्ट करती, इन स्थितियों को ये भी सपोर्ट करती, तो आज आप लोग साथ में होते। इनको एहसास हो रहा है इस चीज़ का, आपके संघर्ष का भी एहसास हो रहा है कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, पतझड़, है ना, 12 महीनों में जो संघर्ष आपने किया है उसको ये वापस लौटा नहीं सकते। डिप्रेशन में चले जाते हैं पर्सन, रात में सो नहीं पाते। इनको लगता है कि जीवन में सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का। डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन, आप इधर सिंगल हैं तो वो भी सिंगल है, और अगर कहीं मैरिड हैं तो भी इनको जब सुबह उठते हैं ये, तो ऐसा नहीं लगता कि नया दिन आ गया है। ये देखिए, नया दिन आ गया है ये, लेकिन ये निराश है कि अब ये दिन तो आ गया, लेकिन ये पहाड़ सा दिन, इतना बड़ा दिन मैं कैसे गुजारूं। तो जीवन में जो नया दिन आ रहा है उसके प्रति उत्साह नहीं होना, ये भी तो एक दुख की बात है ना। आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस है। इनको लगता है कि सही से अगर मानसिकता मिलती, विचार मिलते,
तो रिश्ता अच्छा हो सकता था, पर इन्होंने ठीक से चलाया नहीं। अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम, विचारों का मतभेद और कल्चर का डिफरेंस, आचार विचार में अंतर, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रिश्ता टूटने का कारण रही है। मिस तो करते हैं आपको ये। कुछ मैसेजेस और निकालना चाहूँगी, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस आप मुझे दीजिए ताकि हमको क्लैरिटी आ सके कि क्या फीलिंग्स है करंट में। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर मैं जनरली रीडिंग्स को लंबा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव रहता है और आपके पास भी समय की कमी रहती है। मैं इस बात को समझती हूँ, पर आज की रीडिंग में मुझे आज थोड़ी सी धीरज है, धैर्य है, थोड़ा समय है, इसलिए मैं कर रही हूँ। आपको जब भी समय मिले आपकी सहूलियत के अनुसार तब इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपको रिजोनेट कर सकती है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये अगर आपके फ्रेंड जोन में है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पर कनेक्ट भी होना चाहते हैं आपसे। और अभी क्रिसमस आ रहा है, उस टाइम पे आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पर ये कनेक्टेड हो रहे हैं कुछ कार्ड्स। और अगर आप नया रिश्ता खोज रहे हैं तो अभी आपके जो फ्रेंड हैं उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स ये है कि आप बहुत डिफेंसिव मोड में रहते हैं अपने पास्ट के ट्रॉमा को लेकर, तो ये उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं और यहाँ पर ये आपको फ्रेंड जोन से बाहर निकाल कर अपना पर्सन बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये कह रहे हैं कि कुछ क्षण आपने साथ में बिताए हैं और यहाँ पर उन क्षणों को ये फिर से जीना चाहते हैं। अपनी पहली मुलाकात को ये याद कर रहे हैं आपके साथ में। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के नए पर्सन है और हो सकता है ये नए पर्सन और आपके बीच में भी एज डिफरेंस हो। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, यहाँ पर इनकी भावना ऐसी है कि आपके दुख से इनको पास्ट में कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, इसलिए वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया क्योंकि आपको लगता था ये आपको समझते नहीं। आई विल वेट फॉर यू फॉर ए साइन फ्रॉम यू, ये जो भी है आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई साइन मिले मुझे तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। यू कम क्लोजर देन एनी वन, ये कह रहे हैं कि आप मेरे बहुत नज़दीक आए हैं जितना कि कोई नहीं आया। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम, यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके रिश्ते को लेकर जब बात करता है तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसा कह रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कितनी रेजोनेट करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।